हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है? नॉर्मल पेस्ट तो हम सभी करना जानते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि डेटा जैसा होता है एज इट इज पेस्ट हो जाता है। डेटा में कुछ फॉर्मेटिंग लगी है, डेटा में कुछ फॉर्मूले लगे हैं, डेटा में वैलिडेशन लगी है, या डेटा में कोई कॉमेंट्स डला हुआ है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही वो पेस्ट हो जाता है। बट जब हम रियल डेटा पे काम कर रहे होते हैं, रियल सिनेरियो पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डेटा का कोई एक पार्ट ही पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हमें डेटा की सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है, या डेटा के ऊपर लगी हुई वैलिडेशन ही सिर्फ पेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, पेस्ट स्पेशल। आइए सीखते हैं। अगर हम डेटा को नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो डेटा के साथ उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। जो फंक्शन फॉर्मूले लगे होते हैं वो फंक्शन फॉर्मूले भी पेस्ट होते हैं। अगर कोई वैलिडेशन लगी है तो वैलिडेशन भी पेस्ट होगी। कोई कमेंट डला हुआ है तो वो कमेंट्स भी पेस्ट होगा। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट किया। अब देखो, जैसा यहाँ पर था डेटा एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो गया है। बट रियल टाइम में काम करते टाइम हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें डेटा को पूरी तरह से पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू पेस्ट करनी है या फिर उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है। कई सिनेरियो ऐसे आते हैं कि डेटा की सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट करनी है, या डेटा के ऊपर जो कमेंट लगा हुआ है वो कमेंट पेस्ट करना है, या डेटा को हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन्स अगर डेटा वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाए और हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल पेस्ट कर दे। तो ये सारे काम हम कर पाते हैं पेस्ट स्पेशल की हेल्प से। अब देखते हैं पेस्ट स्पेशल को यूज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं। तो एक तरीका होता है, आपको डेटा कॉपी करना है एंड देन होम टैब के अंदर जाके आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिख जाता है। आप डेटा कॉपी करोगे, होम में जाओगे और यहां से आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। सेकंड जो तरीका है वो है, आप डेटा को कॉपी करते हो एंड देन राइट क्लिक करते हो, और राइट क्लिक में आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिख जाता है। देखो, कॉपी किया, राइट क्लिक, और ये ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। एक इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करके रखोगे एंड देन वी प्रेस करोगे। देखो, कॉपी करते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी। एक होता है ऑल्ट ई एस, और यही हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, ऑल्ट ई एस। ये इसकी शॉर्टकट की रहने वाली है, ऑल्ट ई एस। अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पर हम उनकी शॉर्ट की लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उनका स्टेटस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पेस्ट ओनली वैल्यू। सेकंड नंबर पे आएगा पेस्ट ओनली फॉर्मेट। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे पेस्ट ओनली फॉर्मूला। उसके बाद हम सीखेंगे पेस्ट ओनली कमेंट्स। उसके बाद पेस्ट ओनली वैलिडेशन। देन हम सीखेंगे पेस्ट ट्रांसपोज, और उसके बाद हम सीखेंगे पेस्ट ओनली लिंक। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जब हम कॉपी करके ऑल्ट ई एस प्रेस करते हैं
तो आप देखोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है पेस्ट स्पेशल के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आप देखोगे जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, नीचे वैल्यू लिखा है, फॉर्मेट लिखा है, कमेंट एंड नोट्स, वैलिडेशन। तो फॉर्मूले में आप देखोगे एफ के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। इस अंडरलाइन का मतलब है कि ये इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप एफ प्रेस करते हो तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाता है। वैल्यू में वी के नीचे अंडरलाइन लगा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप वी प्रेस करते हो तो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से फॉर्मेट के लिए टी, कमेंट्स के लिए सी, वैलिडेशन के लिए एन प्रेस करते हैं। तो इनको हम लिखते हैं यहाँ पर ऑल्ट ई एस, ये तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हो गया, और वैल्यू के लिए हम प्रेस करेंगे वी। फॉर्मेट के लिए हम प्रेस करते हैं टी, फॉर्मूले के लिए एफ, कमेंट्स के लिए सी, वैलिडेशन के लिए एन प्रेस करते हैं, ट्रांसपोज के लिए ई, और लिंक के लिए हम एल प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेस्ट ओनली वैल्यू। सिर्फ वैल्यू को कैसे पेस्ट करते हैं, उससे पहले इसको रीनेम कर देते हैं और इसको नाम हम देते हैं समरी सीट। नई सीट ऐड करते हैं और अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमारे पास एक रो डेटा है, हम ऑल्ट ओ ए प्रेस करते हैं और इसको एक फॉर्मेटिंग दे देते हैं। यहाँ पर इसको बॉर्डर लगा देते हैं एंड ये हमारे पास एक डेटा इस तरह से आ गया। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये बाय नेचर जैसा है वैसा ही पेस्ट हो जाएगा, बट हमें ये वैसे पेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पेस्ट करनी है। वैल्यू से मतलब है कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है AGENT, सिर्फ ये पेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो फॉन्ट कलर वाइट हो रखा है, इसका सेल कलर ग्रीन हो रखा है, ऐसा कुछ भी पेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ जो उसके अंदर वैल्यू लिखी है वो ही पेस्ट होनी चाहिए। तो हम यहां से इसको कॉपी करते हैं, जहां भी हमें पेस्ट करना है वहां पर जाते हैं, ऑल्ट ES V वैल्यू के लिए, और अब आप देखोगे कि डेटा वैल्यू में पेस्ट हो गया है। सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है, किसी तरह की फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, वैलिडेशन, कमेंट कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ है। वो सब कुछ हट जाएगा अगर आपके डेटा में लगा होगा तो। इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट करता है, रैंडम डेट भी जनरेट कर सकता है। तो जैसे हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है टॉप टू बॉटम 1 to 100। अब हम इसको कंट्रोल D और कंट्रोल R से यहां पर फिल करते हैं। हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है रैंड बिटवीन 1 to 100। तो अभी ये क्या करेगा, 1 से और 100 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करके देगा। 100 1 to 100 नंबर जनरेट करके देगा। बट इसका नेचर ऐसा है कि अगर आप किसी भी सेल को एडिट करते हो तो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। डेटा अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऐसे नंबर तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो कि चेंज होते रहे। तो क्या होगा, हम इसको नंबर में वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इसको कॉपी किया, कंट्रोल C ऑल्ट ES V वैल्यू। तो अभी जो यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है रैंड बिटवीन, ये फंक्शन हट जाएगा और ये जो लिखा हुआ है 64 यही यहाँ पर रहेगा 64। और वैल्यू कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करती है। तो आप कुछ भी लिखो, कहीं पर कुछ भी एडिट करो, ये अपने आप को चेंज नहीं करने वाला है। इसको हम बोलते हैं पेस्ट ओनली वैल्यू। ओनली वैल्यू पेस्ट होगी, उसके अलावा फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी पेस्ट नहीं होने वाला है।
तो जब भी आप रैंड बिटवीन फंक्शन से रैंडम नंबर जनरेट करते हो या रैंडम डेट जनरेट करते हो तो उसको कंट्रोल सी करके Alt ES V प्रेस करना होगा ताकि वो वैल्यू में पेस्ट हो जाए और हमारा जो नंबर्स है वो चेंज ना हो। तो हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक होता है पेस्ट ओनली फॉर्मेट। बहुत बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी होती है, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है, उसकी वैल्यू नहीं पेस्ट करनी। तो उसको कैसे करेंगे? देखो छोटा डेटा कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर्स उठा लेते हैं, कंट्रोल DR, और हमें क्या करना होगा क्योंकि ये नंबर चेंज होंगे तो उनको हटाने के लिए हमें कंट्रोल C करके Alt ES V करेंगे ताकि ये वैल्यू में पेस्ट हो जाए। अब हमारे पास दो तरह का डेटा है। एक डेटा है जिसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, एक डेटा है जो कि बिल्कुल रो है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी है। हमें चाहिए कि ये वाली फॉर्मेटिंग इस डेटा पर भी अप्लाई हो जाए, क्योंकि कई बार ये हमारे सामने ऐसी फॉर्मेटिंग आ जाती है जो कि कलर कोडिंग के थ्रू बनी होती है, और वो फॉर्मेटिंग हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बन पाती है। कंपनीज की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारे पास जो भी डेटा होगा या जो भी डेटा हम शेयर करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे वो डेटा उसी फॉर्मेटिंग में आएगा, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग बनी हुई है कलर कोडिंग के थ्रू तो हम उसको नहीं बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, उस कंडीशन में हम किसी दूसरे डेटा से फॉर्मेटिंग कॉपी करके पेस्ट करेंगे। जैसे हमने ये डेटा कॉपी किया, Alt ES फॉर्मेट के लिए होता है T, ओके किया जी, आ गया। डेटा की वैल्यू को चेंज किए बिना हमने फॉर्मेटिंग यहां पर लगा दी। देखो Alt C प्रेस करते हैं और यहां पर हम सीरियल नंबर लेते हैं। तो सीरियल नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, हम 1 2 प्रेस करते हैं, 1 2 हमने सेलेक्ट किया और यहां पर जाकर डबल क्लिक कर दो। तो इस वाली कॉलम में जहां तक भी डेटा होगा वहां तक ये सीरीज को कंटिन्यू कर देगा। अब देखो कि ये जो हमने नई कॉलम ऐड की है इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी है, बट यहां पर लगी है, तो ये दोनों अजीब लग रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी करके इसकी फॉर्मेटिंग यहां पर लगानी होगी Alt ES T की हेल्प से। देखो आ गया। आप इसकी हेल्प से फॉर्मेटिंग हटा भी सकते हो। कैसे? सपोज हमें ये फॉर्मेटिंग हटानी है यहां से, तो किसी ऐसी सेल को सिलेक्ट करो जिसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी है। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करो, Alt ES T, एंटर प्रेस, ये आ गया। इसी तरह से आप फॉर्मेटिंग लगा भी सकते हो और फॉर्मेटिंग हटा भी सकते हो। ये था हमारा पेस्ट ओनली फॉर्मेट। नेक्स्ट है पेस्ट ओनली फॉर्मूला।